बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। परेड मत इससे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। ताली बजाओगे? एंटरटेनमेंट करो कर। कौन बोलर को जीत बोले, कौन बोलर बोले जीत बोले, जीत बोले। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीत जाएंगे, तुम्हारा मंगल मेला आई। सब लोग इधर ही में दिल की बातें रे, ढोल बाजे बाजे रे, ढोल बाजे डम 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 ढोल बाजी वाह, ऐ गदा जीवा, ऐ गदा जीवा, ऐ गदा जीवा। ओ बिहार के लाला जिया 2000 साला, जिया 2000। शंकर बागे चोटी बड़ा बदंगर, इंडिया जरिए चीज दुरंदर, इंडिया जरिए चीज दुरंदर। रंग रंगीला पर जादंतर, रंग रंगीला पर जादंतर। होली है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जाकू गब्बर सिंह आया। होली कब है? कब है होली? होली कब है? कब है होली? अबे चुप! साला चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया है। आ जाइए होली। अरे इसका होली का क्रेज है पूरा फर्जी। असली में करते हैं रंगों से एलर्जी। शिकार। अब तुम बताओ सामान कितने आदमी हैं? सरकार, अब तो मैं आपका नमक खाऊंगा सरकार। गब्बर का पहाड़ी इलाका भी रामगढ़ में मिल जाएगा। उम्मीद नया खुशहाली की, शायद भाईचारा आएगा। तो इसी आशा में गेम में बन गई है 4 वीरों की सरकार, और सबकी समस्या सुनने को रामगढ़ में लगा है दरबार। सरकार सरकार, रात के अंधेरे में पहाड़ी जानवर बहुत सताते हैं, बिजली का इंतजाम करवाइए। हुजूर, सूखा पड़ा हुआ है, पानी की लाइन बिछवाइए। अरे भाई, इसमें टेंशन की क्या बात है? क्या लीजिए हिमानी नवरत्न तेल, जो दिमाग को रखे ठंडा ठंडा कूल कूल। हमारा नया सूरमा गोपाल कैसे तोड़िए, लकड़ी के गोदाम में आग लग गई है, कुछ उपाय बताइए। अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? गब्बर की चट्टानों में कई खदानें हैं, वहाँ कोलगेट करवाइए और अपना काम चलाइए। क्या आपके कोलगेट में नमक है? मोरा कोलगेट में कोयला। ये चट्टान ने अपुन की है और अपुन इसका रखवाला। कालिया काला है चट्टानों ने पाला, भैया बसंत की टंकी में चढ़ गई है। नहीं, मैं कूदूंगी। इन कुत्तों के सामने मत कूदना। क्योंकि वैसे तो कूदने की आदत हमारी है नहीं, पर जैसे सैफ ने करीना के लिए टैटू बनवाया, लालू ने राबड़ी को 400 करोड़ का चारा खिलवाया, जहाँ ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वैसे तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? मैं तेरे लिए कोहिनूर से भी बड़ा पहाड़ खुदवाऊंगा। सांबा, उठा लो कुल्हाड़ और खोद दो ये पहाड़। यही से हम रोजी रोटी चलाते हैं और एनडीटीवी तक मौसम के समाचार पहुंच जाते हैं। बात तो सही है। जय ये बात तो ये आग नहीं, शोले है। बात तो ये भी सही है। अब
तो लेकर रहेंगे हीरे चांदी और तांबा। खुदाई चालू करो तांबा। जीत हार के नारों में हम जोर जोर से गाएंगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, हम सोच नहीं बदलाएंगे, हम रंग नया दिखलाएंगे। तो दुनिया को दिखाने अपना शौर्य आ चुके हैं सड़क पे मोहर लेकर अपना नुक्कड़ नाटक। भाई बनाया। कम से कम इसको पकड़ो, ताली नहीं बजा रहे तो। अरे कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से घुमाते रहो। सियाचिन तक हम ऐसे अपना हक जताते आए हैं। लेकिन जब बात आती है कश्मीर की और पूर्वोत्तर राज्यों की तो हम सब भूल जाते हैं। IMS की रिपोर्ट के अनुसार जहां दिल्ली और हरियाणा में 400 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, वहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन में 12,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। केंद्र सरकार कश्मीर के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली दिल्ली तक पहुंचा देती है, जबकि घाटी के 55% गांव अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। मेघालय में 80% लोग कच्चे घरों में रहते हैं, 65% लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाती है और 93% लोग साफ पानी नहीं पी पाते हैं, जबकि ये इलाका सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। और ये सब इन सब बातों की हमें खबर तक नहीं होती, होगी भी कैसे। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल तो कुछ ऐसा है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण हरे नाथ देवता, व्हाट इज दिस? सीधे खड़े हो जाइए। नारायण नारायण। नारद, बिल्कुल सही समय पर आए हो। बहुत समस्या है, आजकल हमारी शक्तियाँ कुछ कम होती जा रही हैं। लगता है बाकी के देवी देवता हमारे भक्त चुरा रहे हैं। जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और समाचार लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभुदेव। नारायण 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 नारायण। सबसे बड़ा दान कन्यादान, कन्यादान। प्रभु, सारी समस्याओं का समाधान कन्यादान भक्त कन्यादान। नारायण। नारद स्वयं आप भक्तजनों चरण स्पर्श करो, अरे ठहरो, पहले चप्पल तो उतार दो। नारद जी बताइए पृथ्वी लोक पे कैसे आना हुआ? देव संस्कारी आलोकनाथ, मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने एक रिपोर्ट बनाने को भेजा है। जरा आप अयोध्या के भक्तों का हाल बताइए। अरे भगवान, अयोध्या ही नहीं पूरे भारत में भक्ति की लहर छाई हुई है। और सनी बेटा डेमो प्लीज। ओ बेबी डॉल में कान्हा जी, ओ बेबी डॉल में कान्हा जी। प्रभु, काशी और उज्जैन के शिव भक्तों ने भी काफी टक्कर दे रखी है। 4 कटोरी भोग का काम मेरा रोज का, 4 कटोरी भोग का काम मेरा रोज का। वो बाकी के देश का हाल बताओ। क्या बताऊं नारद जी, पूरा भारत कुरुक्षेत्र बन चुका है। ब्रह्मा जी का कमल जोरों शोरों से खिला है। लेकिन पूर्वोत्तर के लोग तो जंगलों में जाकर पेड़ों की ना 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 ना, उन जंगली आदिवासियों पर हम रिपोर्ट बना के क्या करेंगे। हम चलते हैं। महाराज महाराज, पहले थोड़े संस्कार तो लेते जाइए। आइए। आधी सस्ती आधी झूठी, जुटा के खबरें खासम खास, नारद पहुंचे विष्णु जी के पास। नारायण नारायण। हाँ नारद, आखिरकार तुम आ गए। बताओ घंटी के क्या समाचार है? प्रभु, अयोध्या के राम मंदिर में चल रहा है भीषण विवाद और आप पर बनी है कंट्रोवर्शियल मूवी। ओह माय गॉड। और भैया प्रभु, ये हाल है कि आलोकनाथ जी दे रहे हैं पूरे हर जगह को संस्कार ही संस्कार। आपके साथ है वो। वाह 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 वाह, क्या बात है। द ग्रेट संस्कारी आलोकनाथ भी हमारे साथ है। चलो अब मुझे ये बताओ कि अमरनाथ और वैष्णो देवी के इलाकों का क्या हाल है? प्रभु, आप तो जानते हैं हमें है सर्दी जुकाम से एलर्जी, इसलिए हम वहाँ जाने की जुटा ना पाए एनर्जी की माफी। चलो जाओ मूर्ख, माफ किया। ये बताओ पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या हाल है? अरे प्रभु, अब बस करिए। उन जंगलियों का कौन ही रिपोर्ट बनाता है। जब मेन स्ट्रीम में इतने सारे भक्तों को पाया तो प्रभु छोड़ दीजिए पूर्वोत्तर की मोह माया। भारत के समान ही हमारी देश की मीडिया सिर्फ टीआरपी और सेंसेशनलिज्म के चक्कर में पहाड़ों तक जाने की जहमत ही नहीं उठाती है। मीडिया आया न्यूज लाया, मीडिया आया न्यूज लाया, बदले सबके न्यूज लाया, सच छोड़ के सब दिखलाया। जंगलों में क्यों ही जाए, ग्राउंड रियलिटी क्यों दिखलाए, मीडिया सब कुछ जानती भैया, न्यूज रूम में न्यूज बनाए।
मीडिया आया न्यूज लाया, मीडिया आया न्यूज लाया, सुनी सुनाई खबर सुनाया, सोच में अपनी सबको डुबाया। असम में हो रहे दंगों की रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया ने तब दी जब 10 दिन बाद यही दंगे महाराष्ट्र और बेंगलोर में हुए। पिछले 2 सालों में मणिपुर में हिंसक घटनाओं में 872 जाने गई और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सरकार, हमारी सरकार, हमारी मीडिया सब एक ही तरह से काम करती है। देखिए, अन्ना हजारे के अनशन के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन मणिपुर के आयरन शर्मिला के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? वो आसपा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को, इसको हटाने के विरोध को लेकर के 13 साल से अनशन कर रही है। हमारी सरकार का एक पहलू है जिसके अनुसार वो आसपा को इंसर्जेंसी और आतंकवाद को खात्मे का तरीका मानती है, पर इसका दूसरा पहलू भी है, जरा उस पर गौर फरमाइए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के हिसाब को, बेसहारों की गली तक ले चलूंगा आपको, बेसहारों की गली तक ले चलूंगा आपको, बेसहारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अरे वाह यार, क्या गजब लग रही है इसके सर पे सेब की एक टोकरी। अरे ये तो भैया ना गुलफाम की छोकरी। चल तो ऐसे रही है जैसे हो कोई नहीं ना। मेरे लिए तो है ये पहाड़ों की करीना। कल तो ये बाचाल थी लेकिन आज क्यों मौन है? कल तो ये बाचाल थी लेकिन आज क्यों मौन है? आइए देखते हैं इसकी खामोशी का कारण कौन है। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है रात में, होली से बेखबर ही ना बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले, ढीली पड़ी और फिर ठह गई। और उस दिन छावनी ये हंस रही थी मौज में, होश में आई तो रीना थी पिता की गोद में, बढ़कर सलीम ने कहा चचा, चचा तू कैसे मौन है? पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है? कैसे हो सकता है कि वो निकाह के हम काला करे और वो दरिंदा हमारी बहू बेटी का मुंह काला करे? पड़ गई थी बात लेकिन ये उन दरिंदों के कान में, और वो मिल रहे थे मेजर साहब से उनके दालान में। हमारा ही तो बलिदान में है इन्हें जोड़ के रखा हुआ, और बदले में हमने कुछ ले लिया। क्या हुआ? दिया हमें ये हक है, इस मुल्क की सरकार ने किसी को भी मसल सकते हैं सिर्फ शक के आधार पे। सर पे पहने टोपी, हाथ में बंदूक उठाए, कहर बरपाने निकले 100 फौजी साथ में, घेर कर बस्ती कहा टुकड़ी के मेजर साहब ने, सलीम जिसका नाम हो वो शख्स आए सामने, निकला सलीम झोपड़ी का पल्ला दौड़ा खोलकर, एक फौजी ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा सलीम को माथा बूट से टकरा गया, पूछता है माल तस्करी का तूने क्या किया, कैसी तस्करी हथियार कैसा, उसने जैसे ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा, बस होश फिर जाता रहा। मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और सारी बस्ती ही फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारों निर्बलों की झोपड़ी चलने लगी, गांव चलता ही रहा और होश वो खोते रहे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोते रहे, कुछ जोर से रोते रहे। देखते ही देखते गांव सारा सो गया, ये इलाका शमशान में तब्दील हो गया। जब तलक खामोश बैठे, जब तलक खामोश बैठे तब तलक सहते रहे, और जब आवाज की तो जीभ काट दी। वालिद भाई बहन चाचा और मेरी वालिदा, वालिद भाई बहन चाचा और मेरी वालिदा, सबकी कब्र खोद कर गांव में पाट दी, सबकी कब्र खोद कर गांव में पाट दी। कश्मीर में हर महीने लगभग 350 लोगों को इंडियन आर्मी मार दी है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अनुसार 1990 से 2000 तक इंडियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में सालाना 1000 से भी ज्यादा बलात्कार किए।
पिछले 55 साल से कारगिल और उसके आसपास के इलाकों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के 18 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड केसेस में से किसी भी आर्मी ऑफिसर को कोई सजा नहीं हुई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश दिया कि आसपा को हटा लिया जाए नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन 8 साल बीत गए हैं और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। चलिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी की बात करते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने कहा हम चीन और पाकिस्तान के द्वारा हड़पी गई जमीन वापस ले आएंगे। और जब राहुल गांधी जी इन इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को वोटिंग राइट्स दिलाएंगे। और केजरीवाल जी तो इन इलाकों में पहुंच तक नहीं पाए। और हमारे देश की कोई भी नेशनल पार्टी उन इलाकों के मूल निवासियों के साथ क्या हो रहा है ये जानने की जहमत तक नहीं उठाती है। अरे पर सरकार पर आरोप थोपने से पहले हम अपने गिरेबान में खुद जाग कर देखें कि हम जैसे सूडो नेशनलिस्ट लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं। मेरा जूता है जापानी, ये बंदूक इंग्लिशानी, सर में लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरा चेहरा है नेपाली, उस पे चीन की ये लाली, जापानी तू बेबी डॉल या बर्मा की धंधे वाली। बोलो, उम्र 5 साल, गुनाह भोपाल में काम कर रही पूर्वोत्तर की बेटी होना, सदा पड़ोसी द्वारा निर्ममता से बलात्कार। नाम राशिद, उम्र 18 साल, गुनाह कश्मीरी होना, सजा हॉस्टल की छत से धकेल दिए जाना। नाम नीरा तानिया, उम्र 20 साल, गुनाह नस्लवादी टिप्पणियों का विरोध, सजा सरेआम पीट कर मारा गया। दर्द की जिसमें हजारों पौध बो रखी, दर्द की जिसमें हजारों पौध बो रखी, उस जमीन का रंग आज लाल हो जाए। जिंदगी भर रूह तेरी ये तड़पती रहे, इससे अच्छा तो सर ये तेरा हलाल हो जाए। बैठा समंदर हम किनारा हो गए, टूटी बिखरी भटकती नदियां की धारा हो गए। हम अपनी माँ की गोद में ही बेसहारा हो गए। वादे वफा सब निभा कर गद्दार यारा हो गए, जो सभ्यता पर दाग हो हम वो नजारा हो गए। हम अपनी माँ की गोद में ही बेसहारा हो गए। छुप गए जो आसमां में वो सितारा हो गए, जो साथ रहते छत तले उन्हें नागवारा हो गए। हम अपनी माँ की गोद में ही बेसहारा हो गए। हम अपनी माँ की गोद में ही बेसहारा हो गए। हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा हमेशा से उनके साथ सौतेले रूप में ही प्रस्तुत करता आया है। आज जरूरत है उनके इतिहास को जानने की, उनके संस्कृति को समझने की और उसे सम्मान देने की। हमारी सरकार और मीडिया ये दावा करती है कि हम प्रयासरत हैं, पर उन्हें इस बात का जरा सा भी यकीन नहीं है कि वो और उनका नजरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल गलत है। उनका नजरिया, वो उन क्षेत्रों को सिर्फ इस नजरिए से देखते हैं कि सुरक्षा, और यही उनका पर्सपेक्टिव है। तो आज जरूरत है हमें इस नजरिया को बदलने की। हमें अपने योजनाओं में वहाँ के मूल निवासियों की जरूरत को ध्यान में रख के उन योजनाओं को बनाने की जरूरत है, उनकी आवाज को सुनने की और उनके पुकार को तवज्जो देने की। तेरे रफीक हैं वो, तड़पा किए हैं तब से, तेरे रफीक हैं वो, तड़पा किए हैं तब से। जो जख्म उनके भर दे वो एहसास लेके आओ, जो जख्म उनके भर दे वो एहसास लेके आओ। माना कि वो तुमसे जरा सा दूर रहते हैं, माना कि वो तुमसे जरा सा दूर रहते हैं, तो दिल की दूरी मिटा के उन्हें पास ले आओ, तो दिल की दूरी मिटा के उन्हें पास ले आओ। कब तक कुचला करोगे, कब तक उनको कुचल कर यूं ही आगे बढ़ोगे। अब वक्त आ गया है उन्हें साथ ले आओ, कब तक उनको कुचल कर यूं ही आगे बढ़ोगे। वक्त आ गया है उन्हें साथ ले आओ। चलो मिलके एक हंसी हिंदोस्तां का ख्वाब देखते हैं, चलो मिलके एक हंसी हिंदोस्तां का ख्वाब देखते हैं। ये पाक तिरंगा भी अपने हाथ ले आओ, ये पाक तिरंगा
कैसा रहा?